गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आंग्ल मराठा संघर्ष। पिछली क्लास में हमने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ लिए थे। देखिए, हमने एक बात की थी पिछली क्लास में कि आंग्ल मराठा ये तीन हुए हैं। एक 1775 से 82, दूसरा 1802 से 6 और ये 1817 से 18। तो तीन आंग्ल मराठा है वो संघर्ष हुए हैं। पहले में हमने बात की थी प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो है उसके कारण पढ़े थे कि मराठा साम्राज्य अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, बेसिन से सूरत बड़ोच को प्राप्त करने की लालसा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार, रघुनाथ राव की पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा, ये हमने इसके कारण पढ़े। फिर घटना पढ़ी कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने और पेशवा पर यानी मराठों पर आक्रमण किया। मराठा संगठित होकर लड़े और उन्होंने अंग्रेजों को तलेगांव के युद्ध में पराजित कर दिया और पराजित अंग्रेजों को मराठों के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ी थी। बड़गांव की संधि में हमने पढ़ा था कि इसमें 41,000 रुपए है वो अंग्रेज युद्ध हर जाने के रूप में मराठों को देंगे और अंग्रेजों ने यह तय किया कि हम रघुनाथ राव पेशवा का साथ छोड़ देंगे। फिर हमने दूसरा पढ़ा था 1802 से 6, उसके कारण पढ़े कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, मराठा सरदारों की आपसी फूट, मराठों अंग्रेजों की बड़ौच बेसिन को प्राप्त करने की लालसा। और उसमें हमने बात की थी कि यहाँ आकर मराठा है वो 5 भागों में बंट गए थे। पेशवा, होलकर, भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़। और पेशवा जो है वो होलकर के भाई की हत्या करवा देते हैं। गुस्से में आकर होलकर जो है वो होलकर इंदौर से शासन चलाते थे। होलकर ने पेशवा पर आक्रमण किया। पेशवा उस समय बाजीराव द्वितीय था, पहले में माधवराव द्वितीय थे। तो बाजीराव द्वितीय पेशवा था। बाजीराव द्वितीय हार के बाद अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेजों के साथ एक बेसिन की संधि कर ली। उस संधि के अनुसार उसने अंग्रेजों की दीनता स्वीकार कर ली और यह तय कर लिया कि मेरे दरबार में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रहेगी। यानी एक अंग्रेजों की 2,500 सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी है, वो कहाँ रहने वाली है? वो रहने वाली है पेशवा के शासन में, पेशवा के दरबार के अंदर। यानी पेशवा के यहाँ उनकी एक सैनिक टुकड़ी रहेगी। उसका खर्चा जो है उस अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी का खर्चा पेशवा उठाएगा। फिर अंग्रेज जो है वो सेना भेजकर पेशवा को फिर से पूना का शासक बना देते हैं। तो इस प्रकार से उसके साथ और भी थे। जो भोंसले है वो भी लड़ता है इस युद्ध में, लेकिन अमरगांव के युद्ध में पराजित होता है, देवगांव की संधि कर लेता है। सिंधिया भी लड़ता है, वो लासवाड़ी के युद्ध में पराजित होता है और सुरजी और जनगांव की संधि अंग्रेजों के साथ कर लेता है। होलकर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध एंड नहीं करे, लेकिन बाद में होलकर ने भी राजघाटपुर की संधि कर ली। गायकवाड़ है वो हमेशा से मित्र रहा। पेशवा अंग्रेजों के पास जा चुका था। 3 बचे, तीनों युद्ध करते और तीनों बाद में संधि कर लेते। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंच गए थे 2 आंग्ल मराठा संघर्ष तक। अब हम बात करते हैं तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष की। ये कब हुआ? 1817 से 18। पेशवा कौन था? वही है बाजीराव द्वितीय। इसमें भी बाजीराव द्वितीय था, यहाँ माधवराव द्वितीय था। तो होता क्या है कि ये जो अपना भारत है, यहाँ बड़ौदा में और यहाँ पुन्ना में, लेकिन बात कर चुके कि पेशवा 5 भागों में बढ़ चुके थे। मराठा 5 भागों में बढ़ चुके थे। एक पेशवा जो पुन्ना में शासन करता था, होलकर जो इंदौर से शासन करता था, भोंसले जो नागपुर से शासन करता था, सिंधिया जो ग्वालियर से शासन करता था और गायकवाड़ जो बड़ौदा से शासन कर रहा था। और हमने ये भी बात की गायकवाड़ है वो हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों का मित्र रहता, वो कभी भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं तीनों युद्धों के अंदर। तो यहाँ ये बड़ौदा का जो गायकवाड़ है और यहाँ पुन्ना का जो पेशवा है, इनके मध्य सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। पेशवा और गायकवाड़ के मध्य सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। जिस प्रकार कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद चलता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। तो इस गायकवाड़ ने अपना एक गंगाराव नाम का एक मंत्री भेजा पेशवा के पास इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन वहां गंगाराव की हत्या करवा देता है पेशवा। इसलिए गायकवाड़ नाराज होकर कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास, और उसने बताया कि मेरा इस प्रकार से एक मंत्री, उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर अंग्रेज तो इसी ताक में थे कि कोई हस्तक्षेप करने का फिर से मौका मिले, और वह मौका दे दिया है। अंग्रेजों ने फिर पेशवा के साथ एक संधि की और संधि में यह तय हुआ कि पेशवा का पद वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब पेशवा का पद समाप्त हो रहा है, इसलिए गुस्से में आकर पेशवा ने क्या किया? पेशवा गुस्से में आता है और आकर क्या करता है, जो अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी
अभी हमने बात की कि एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी 2500 सैनिकों की टुकड़ी पेशवा के यहाँ रहेगी। उस अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी पर क्रोधित पेशवा ने आक्रमण कर दिया और यहीं से 1817 ईस्वी में फिर से मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। इसमें होलकर महिंदपुर के युद्ध में पराजित होते हैं। होलकर भी लड़ता है लेकिन महिंदपुर के युद्ध में पराजित होता है। भोसले भी लड़ता है लेकिन सीतवर्डी के युद्ध में पराजित होता है। पेशवा लड़ रहा है, वो किर्की और अष्टी के युद्ध में पराजित हो रहे हैं। तो देखिए तीसरे की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कारण। कारण तो वही पुराने वाले हैं, मराठा सरदारों की आपसी फूट, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, बाजीराव द्वितीय यानी पेशवा का अपमान करना, तो ये तो कारण हो गए। फिर युद्ध की घटनाएं पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजों द्वारा पेशवा का अपमान किया गया तो क्रोधित पेशवा ने जो पूना में जो अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रहे थे उस पर आक्रमण कर दिया और यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर पेशवा जो है वो अंग्रेजों से अष्टी और किर्की का जो एक युद्ध होता है, अष्टी और किर्की, इन युद्धों में पेशवा अंग्रेजों से पराजित होता है। पराजित पेशवा जो है वो फिर क्या करता है, इनकी 8 लाख रुपए पेंशन बांध दी जाती है और 8 लाख रुपए इनको पेंशन देकर और कानपुर के पास यहाँ बिठूर भेज दिया जाता है। यूपी के कहाँ भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया है। किनको, बाजीराव द्वितीय को। बिठूर चले गए, 8 लाख रुपए पेंशन है, कब, 1818 में। और इसी पेशवा का जो दत्तक पुत्र है नाना साहब, जिसको हमने 1857 की क्रांति में पढ़ा था, वो नाना साहब इसी पेशवा के दत्तक पुत्र हैं, आगे पढ़ने वाले हैं वो। इसके अलावा देखिए 5 ताकत थी, पेशवा है, हार चुका है। 2 ताकतें और हैं, यानी 5 में से 2 और हैं जो अंग्रेजों से लड़ेगी। होलकर लड़ेगा, महिंदपुर के युद्ध में पराजित होगा। भोसले लड़ेगा, वो भी सीतवर्डी के युद्ध में पराजित होगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मराठों को पराजित कर और मराठा राज्य जो था उन पर अधिकार कर लिया और मराठों की ये जो स्वतंत्र सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। तो ये हो गया तृतीय अंग्ल मराठा संघर्ष।